हम जिंदगी भर गधा की तरह ढोते रहे वजन, ना अपने भोजन का ख्याल रखा, ना अपनी दिनचर्या का ख्याल रखा, ना अपने सुख का ख्याल रखा। बस मैं इनकी पूर्ति कर दूं, मैं इसको प्रसन्न कर दूं, बच्चे प्रसन्न रहे, बीवी प्रसन्न रहे, समाज प्रसन्न रहे, घर परिवार प्रसन्न रहे। जो इस विधि से पूरी जिंदगी ढोता ही ढोता रहा और अंत में उसी बाबा की या उसी माँ की खटिया को या तो खेत में डाली जाएगी लास्ट में, या घर के किसी कोने में, कोई संबंध नहीं होगा उससे। ऐसी परिस्थिति को देख करके गधा बहुत प्रसन्न होता है कि जो दशा मेरी थी वही दशा इसकी हुई है। तो व्यक्ति को अगर भगवान का यह दिया हुआ उपहार प्राप्त हुआ है तो उसे आत्म चिंतन के लिए, आत्म कल्याण के लिए भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए यदि सब कुछ चाहिए तो भी भगवान ही उपास्य हैं, और अगर कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आत्म कल्याण करना है, तो भी भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग नाना प्रकार के देवी देवताओं की, अरे देवी देवताओं की बात छोड़िए, आज तो कोई कह दे कि तुम्हें उस मजार में जाना है और वहां मैं गया तो मुझे 2 सोने के सिक्के मिल गए, 1 महीने तक जाकर के दीपक जलाओ तुम्हें भी सिक्का मिलेगा, तो व्यक्ति मजार को भी पूजने चला जाता है। क्या हमारे देवी देवताओं में कहीं कोई पावर की कमी है क्या? और फिर उसमें है कौन? आप सोचिए, पहले हम किसी भी अन्य धर्म के स्थान में जाते हैं, क्या आप किसी व्यक्ति के स्मशान घाट में जाकर के आके नहाते हैं कि घरों में घर की पूजा करते हैं? उस जगह में जाकर के आप अपवित्र हो जाते हैं। और आज हम कहते हैं कि कहीं किसी ईदगाह में गए, कहीं किसी दरगाह में गए। अरे दरगाह भी तो स्मशान ही है जहां किसी को दफनाया गया है, और हम स्वार्थ के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं। इसलिए भगवान सब कुछ देने में सामर्थ्य है, और सब कुछ दे करके भी आपका कल्याण भी सुनिश्चित है। इसलिए भगवान ही उपासना करने के योग्य है, भगवान की ही उपासना करें। परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु भगवान ने सृष्टि कैसे रची, सृष्टि की रचना कैसे की? तब सुखदेव जी महाराज को याद आया कि हमने तो अभी मंगलाचरण ही नहीं किया, क्योंकि मंगलाचरण किए बिना तो कोई भगवान की गाथा को केवल भगवत कृपा से ही गाया जा सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो मूक व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है। वाचाल का मतलब बकबक करने वाला नहीं होता। लोग कहते हैं बड़ा वाचाल है। वाचा अलंकृतोपि, वाचा अलंकृति, जिसकी वाणी अलंकृत हो जाए उसको वाचाल कहते हैं। तो सुंदर सुंदर कविताओं को, सुंदर सुंदर स्तुतियों को वह बोलने लग जाता है। अपंग व्यक्ति भी पर्वत श्रृंखलाओं को लांघ सकता है। तो भगवत कृपा से ही भगवान के गुणानुवादों को गाया जा सकता है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण किया। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंतव्यदः सुमंगलः श्रेयं न विन्दन्ति यदा विदर्हणम् तस्मै सुभद्रास्त्रवसे नमो नमः। चाहे कोई कितना भी तपस्वी हो जाए, कोई कितना भी यश कीर्ति पाले, कोई कितना भी बड़ा दानी हो, कोई कितना भी बड़ा मंत्रवेत्ता, कितने बड़े बड़े पुरस्चरण किए हो, लेकिन क्षेमम न बिंदंति बिना यदर्हणम, उसका कल्याण तब तक नहीं है। कब तक? तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। जब तक सुभद्रस्त्रवसे का मतलब होता है जिनके, भद्र मतलब होता है कल्याणकारी, जिनका सुजस कल्याण करने वाला है, जब तक ऐसे परमात्मा का सुजस, उनका कथा कीर्तन नहीं सुनता है, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, लेकिन उन्होंने भगवान से मिलने की अभिलाषा जरूर रखी,
इसलिए भगवान की कृपा के बिना उनका भी कल्याण संभव नहीं है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यदर्णम यदीक्षणम लोकाशज्जो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रास्त्रवसे नमो नमः। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आप कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और उसके यश को आप खूब गए, अरे ये तो महान है, ये तो बहुत बड़े हैं। दुनिया में किसी और के यश को गाने या उसके यश को सुनने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अरे कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा, उसने बहुत कुछ किया और उसकी आप सराहना करेंगे या उसकी सराहना को सुनने में 2 घंटे लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कई लोग कहने लग जाते हैं, अरे भाई बड़ा आदमी है, अच्छा किया तो अपने लिए, हमारे लिए क्या है, हम क्या करेंगे उसका। लेकिन भगवान ने क्या किया, कैसे किया, इनके केवल यश सुनने या कहने मात्र से भी जीव का भद्र कल्याण अवश्य होता है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम किया, भगवान मंगलाचरण करने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो प्रश्न आपने हमसे किया है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया। क्योंकि ब्रह्मा जी को नारद जी ने ध्यान लगाते हुए देखा आंख बंद करके, तो नारद जी ने कहा, पिताश्री मैं तो सोचता था कि इस सृष्टि में आप ही सबसे बड़े हैं, लेकिन आपसे भी कोई बड़ा है क्या जिसका आप ध्यान लगा रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, मैं इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हूं। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को अपना वृत्तांत सुनाया और सृष्टि का वर्णन करते ही जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चारों दिशाओं में देखा तो 4 मुख हो गए। सोचने लगे मैं कौन हूं, कहां से आया। तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, स्पर्शयेतु यस्षोडश में शबिंका। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां जो दोनों शब्द मिलकर के बने तप, ता और पा, तप सुनाई दिया। और ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की। तप करने के बाद में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि ब्रह्मा आप सृष्टि करिए, और उसके पहले सृष्टि करोगे तो कहीं तुम्हें अभिमान ना हो जाए या तुम इस सृष्टि में मोहित ना हो जाओ। क्योंकि या तो किसी वस्तु को बनाने में आप उसका निर्माण करेंगे तो आपको अभिमान भी होगा कि अरे मैं इतना गुणी हूं, मैं इतना विद्वान हूं। और फिर जिस चीज को आपने बनाया उसमें आप मोहित भी हो जाएंगे, अरे भाई ये तो मेरी है, ये तो मेरा है। तो कहीं आप अभिमानी ना हो जाएं या आप मोहित ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको एक ज्ञान का उपदेश देता हूं जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। सबसे पहले 4 श्लोकों में भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई गई, और इस चतुश्लोकी भागवत का जो नित्य पाठ करता है उसको भागवत जी के पाठ का भी फल प्राप्त होता है। अहमेव शमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चा यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं अहम एव शमेवाग्रे,
जैसे पूछा महाराज, भगवान कहते हैं मैं ही सबसे पहले मैं ही था, अहम एव समेवाग्रे। तो महाराज आप ही सबसे पहले थे, मुझसे पहले कुछ भी नहीं था, तो फिर ये जो सब दिख रहा है ये क्या है? नान्यद सद असद परम, ना तो कुछ सद वस्तु थी ना असद, ना प्रकृति थी और ना ही ये माया थी, कुछ भी नहीं था। नान्यद सद सद परम पश्चादहम यदे तच्चा योग शिष्येत सोस्मि हम। उसके बाद में भी जब ये सब कुछ दिख रहा है, जब ये नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। इसका मतलब जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, फिर ये सब कुछ हुआ तो भगवान ही तो हुए। जब कुछ भी नहीं था तब भगवान थे, और जब सब कुछ है तो भी भगवान है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी भगवान ही बचेंगे। जैसे आपने कारण के बिना क्रिया नहीं होती है, कुछ कारण होता है तब क्रिया होती है। आपने सुनार के पास जाकर के कहा कि हमें एक अंगूठी बना दो या हमें एक चूड़ी बना दो, तो उस जिस सोने से सोनी ने चूड़ी बनाई वो पहले क्या था? सोना था। और जब चूड़ी बना तो क्या है? सोना है। और जब चूड़ी को मिटा दिया जाएगा तो क्या रहेगा? सोना ही। भगवान वही ब्रह्मा जी को यह तत्वोपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि जो भी है सब मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो बोले महाराज जब सब भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर इसमें अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? यहां तो बड़ा भेद है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई समृद्ध है, कोई दरिद्र है। राजा तो कोई एक ही बनेगा, बाकी तो किसी एक को राजा बना करके सबको प्रजा बनना पड़ेगा, तो फिर भेद हो गया। जब भगवान सब एक ही हैं तो एक होना चाहिए। बोले सृष्टि और माया का कार्य है, जब तक कुछ भी शुद्ध सोने का कोई गहना नहीं बनता है। अगर आपको गहना बनाना है तो उसमें टाका तो लगाना ही पड़ेगा, बिना टाके के शुद्ध सोने के गहने नहीं बनते हैं। भगवान ने सृष्टि को बनाने के लिए माया का टाका रख दिया, जो कि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। इस माया रूपी टाके से भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। इस तरह से यह द्वितीय स्कंद में भागवत जी के 10 लक्षण बनाए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनमंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्वश्रेष्ठ लक्षण आश्रय है। भगवान का आश्रय ही जीवन में लिया जाए तो सर्व सुलभ हो सकता है। पोषण जो है, पोषण भगवान का अनुग्रह है। पोषणस्तद अनुग्रहम। यदि भगवान अनुग्रह ना करे जीव के ऊपर तो कभी किसी का कल्याण होना भी संभव नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अनुग्रह से ही ये मानव जीवन पाते हैं। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। केवल स्नेह कर करके, क्योंकि मल की छूटे ही मल ही की धोए। क्या हम किसी कर्म को करने के बाद में कर्म बंधन तोड़ सकते हैं? कोई मिट्टी से मिट्टी को साफ कर सकता है क्या? क्योंकि हम यहाँ आए हैं, कर्म भूमि है, तो आए हैं तो कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। तो जब कुछ कर्म करेंगे तो एक नया प्रारब्ध बनेगा, तो फिर उस प्रारब्ध को भोगते ही रहेंगे हम। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? हम छूटेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि
भगवान का अनुग्रह ही हम पर कृपा कर सकता है। इसीलिए तो कहा है कृपा करके ही भगवान कभी ये नर नहीं देते हैं, क्योंकि हम अनंत कर्मों को करने के बाद अनंत योनियों में जन्म लेते हैं। और भगवान अनुग्रह करने पर, अनुग्रह है, अनुग्रह किसी पर भी हो सकता है, चाहे वो ऊंची जाति में हो या नीची जाति में हो, चाहे वो समृद्ध हो या दरिद्र हो। अनुग्रह तो अनुग्रह है। गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर न्याय का मतलब समझते हैं? जैसे लकड़ियों के टाल में बहुत सारी लकड़ी होती हैं और उन लकड़ियों में घुन लग जाता है, तो किसी में ओम बन जाता है घुन से, और किसी में स्वस्तिक बन जाता है, किसी में आकार बन जाता है। तो वो तो गुणाक्षर न्याय से बनना था सो बन गया। अब कोई कहे कि तुम्हारी टाल की लकड़ी में ओम बन गया है, तो मैं भी अब एक लकड़ी में ओम बनवाऊंगा, और हजारों टाल को रख दे, फिर ओम बनना था तो बन गया है। इसी तरह से भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रह अहेतु की होता है, उसका कोई हेतु नहीं होता है। जिस पर भगवान को अनुग्रह करना है वो अनुग्रह अपने आप कर देते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान गुणों को नहीं देखते हैं। अगर भगवान गुणों को देख करके अनुग्रह करते तो भगवान के लायक तो कोई बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे अंदर कई अवगुण छिपे हुए हैं। और भगवान का एक सिद्धांत है कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छिल छिद्र न भावा। केवल निर्मल मन वाले ही मुझे पा सकते हैं, कपट छल छिद्र वाले नहीं पाएंगे। अब सोचिए, केवल मन की बात कही जाए तो ठीक है, लेकिन जिसका यह बपू शरीर ही छिद्रों का बना हो, भला भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? हम तो उत्पन्न ही छिद्र से हैं। हमारा जीवन भी पूर्ण तरह से बिल्कुल ही भगवान के लायक नहीं है। लेकिन भगवान का अनुग्रह जब होता है तो भगवान अपने आप ही जीव को अपने लायक बना देते हैं। भगवान किसी पे भेद नहीं करते हैं। अगर भगवान पढ़े लिखों को देखते कि भाई पढ़े लिखों में अनुग्रह ज्यादा होता है, तो गजेंद्र तो एक हाथी था, उस पे अनुग्रह कैसे करते? यदि भगवान सोचते कि ब्राह्मणों पर भी, ब्राह्मण क्योंकि ज्यादा जब तप करते हैं उन पे ही अनुग्रह होता है, तो विदुर तो दासी पुत्र थे, भला उन पे अनुग्रह कैसे कर देते भगवान? यदि भगवान देखते कि भगवान केवल सुंदर लोगों पे अनुग्रह ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी लक्ष्मी जी परम सुंदर है, तो कुब्जा तो कई जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी, उस पे अनुग्रह कैसे कर दिया भगवान ने? तो केवल भक्ति भगवान की कृपा है। जैसे भी भगवान करना चाहे कर सकते हैं। जैसे विदुर जी का नाम लिया तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमें आप महात्मा विदुर की कथा जरूर सुनाएं। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदा तु राजा स्वसुतान बंधो मुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्वसिष्ठश्च सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जिस समय कौरवों पांडवों के बीच में पांडु महाराज नहीं रहे, उनके 5 पुत्र और विधवा स्त्री महारानी कुंती जंगल से आए और यह सिद्ध कर दिया कि हम भी पांडु महाराज के पुत्र हैं। पहले तो बहुत लांछन लगाया गया, लेकिन जब यह सिद्ध हुआ ऋषियों के कहने पर कि नहीं ये पांडु के ही पुत्र हैं, तब उनको राजी सी सुविधा दी गई। उसी दिन से अपने पुत्रों के स्नेह में अंधे धृतराष्ट्र बोले, महाराज धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे से, पुत्रों के स्नेह में क्या अंधे होंगे? बोले आदमी कितना भी अंधा हो, ये तो चर्म चक्षु हैं, लेकिन भगवान के दिए हुए चक्षु ज्ञान वैराग नयन और गारी
दो सुंदर चक्षु भगवान देते हैं, एक ज्ञान और एक विराग का। तो इनके तो अंतःकरण के चक्षु जो ज्ञान के चक्षु हैं वो भी इनके समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इनका पोषण अधर्म के द्वारा हो रहा है। पुत्र अधर्मी है और वह इनको समझाता है कि बस ऐसा करना है, वो भी वही करने लग जाते हैं। विदुर जी महाराज इनके सचिव हैं। लाक्षा भवन का जब निर्माण हुआ तो कहते हैं विदुर जी सभा में बैठे थे और उस समय विदुर जी ने, महाभारत का प्रसंग है कि विदुर जी ने पूरी सभा के बीच में, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो भाई, हस्तिनापुर में तो बहुत जगह कम पड़ रही है महल में, इसलिए तुम 5 लोग हो, हम तुम्हें एक दूसरा महल बनवा देते हैं, तुम भी राजसी ठाट बाट से वहां रहना और हम यहां रहेंगे। पांडवों ने सोचा कि ठीक है, हमारी व्यवस्था ही तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि इनको जला करके भस्म कर दिया जाए। तो लाक्षा वहने ददाहा, लाक्षा भवन, विदुर जी को ये सब पता था। तब विदुर जी महाराज उस समाज में बैठे थे, इनको जाना था उस भवन में, और विदुर जी चूंकि इनके सचिव थे, इनके मंत्री थे, तो विदुर जी ने मिलेच्छ भाषा में, अब मिलेच्छ भाषा जो भी रही हो उस समय की, मिलेच्छ भाषा में इन्होंने शब्द कहा जो कि उस भाषा को केवल और केवल युधिष्ठिर जी महाराज ही समझते थे। और उन्होंने कहा कि देखिए राजन, यदि कोई पक्षी भी किसी वृक्ष की डाल में बैठा हो या कोई चूहा आदि जीव किसी उसमें घुसा हो बिल में, और यदि आग लग जाए तो उस बिल में निकलने का भी रास्ता होता है। ऐसा नहीं है कि वो सोच ले कि बस मैं तो फंस गया, मैं बच नहीं पाऊंगा, वो अब आत्महत्या कर दे। इसलिए व्यक्ति को जब कभी आग का सामना करना पड़े तो समझना कि निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता है। और इस बात को युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन ये सब समझ गए कि कोई ना कोई षड्यंत्र है, क्योंकि विदुर जी ने कुछ कहा है तो अवश्य कोई कारण होगा। और ये गए और इन्होंने उसको देख लिया कि भाई हाँ, यहाँ से ये रास्ता है। उसी दिन वहां पर एक भीलनी अपने 5 पुत्रों को लेकर के आकर के और लेट गई। अब भीमसेन आदि ने मन में विचार किया, अर्जुन ने, कि भाई लाक्षा बहन में तो आग लगेगी किसी न किसी दिन, हो सकता है कि हम सोते हों ये आग लगा दे, तो हम ही और आप अपने आप आग लगाएं और अपन चल दें यहां से। इनको लगेगा कि आग लग गई अचानक ही, और पांडव तो भस्म हो गए जल के, क्योंकि विदुर जी महाराज ने जो गुप्त मार्ग बनाया था वो किसी को पता भी नहीं था। तो इन्होंने आग लगाई और ये चले गए, और उसमें जो वो भीलनी थी उसके 5 पुत्र थे, वो जल के भस्म हो गई, क्योंकि इनको पता नहीं था कि यहाँ कोई है। और जब उसमें आग लग गई तो जल गए। उधर कौरवों को पता चला तो सब रोने लग गए, भगवान को पता चला तो वो भी हंसना, क्योंकि भगवान सब जानते थे कि क्या लीला हो रही है, लेकिन भगवान भी उस रहस्य को ना खोलने के चक्कर में खूब आके विलाप करने लग गए। और एक प्रमाण और मिल गया कि वह भीलनी के जो 5 बच्चे थे और वो खुद थी, तो यहाँ कुंती महारानी और 5 पुत्रों के साथ में ये रहते थे। तो इनको बिल्कुल विश्वास हो गया कि नहीं नहीं, ये तो केवल उन्हीं के 100 हैं और ये मारे गए होंगे, जरूर इनका ये जल चुके हैं। तो ये मानकर राज्य में रहने लग गए। विदुर जी महाराज ऐसे ऐसे जिनके कार्यों में भी रहे, लेकिन ये सब करने के बाद में जिस समय भगवान शांति दूत बन के आ रहे थे, आज विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा कि देखो राजन, आज द्वारकाधीश शांति दूत बन के आएंगे और आप ऐसी कोई गलती मत करना जो कि युद्ध में परिणत हो जाए, आप उनकी बात को मान लेना। धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर, मैं क्या करूं, मेरा बेटा मानता ही नहीं है। मैं तो खूब चाहता हूं कि सब सही हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहता है। तब विदुर जी ने कहा, महाराज यदि पूरे शरीर की सुरक्षा चाहिए और अंग में कोई एक ऐसा फोड़ा हो जाए आपके, या किसी भी अंग में कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो उस अंग से पूरे शरीर में सड़न फैल सकती है, और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा भाई देखो
अगर आपको पूरा शरीर बचाना है तो ये अंग काटना पड़ेगा। तो कितना भी शरीर का एक अंग, एक रोम भी चला जाता है तो दर्द होता है, तो कितना भी प्रिय अंग क्यों ना हो हमें उसको कटवाना पड़ता है। इसी तरह से अगर दुर्योधन नहीं चाहता कि सबका हित हो तो आपको दुर्योधन को भी त्याग देना चाहिए। और ये सब बात दुर्योधन सुन रहा था। जैसे दुर्योधन ने ये सुना कि विदुर जी को, तो वह गाली गलौज करने लगा। अरे दासी पुत्र, हमारे धन से पला पुष्ट हुआ और हमारे ही वस्त्र आभूषणों को पहन करके हमारी ही विरुद्ध हमारे पिता को भड़का रहा है। मैं आज ही तुमको तुम्हारे पद से निष्कासित करता हूं। और विदुर जी को वह पद छीन लिया। विदुर जी महाराज तो वहां से चल दिए, लेकिन विदुर जी ने सोचा कि मैं धनुष बाण लेकर के नहीं जाऊं। अगर मैं आज चला जाऊंगा तो हो सकता है कि ये सब सोचेंगे कि देखो युद्ध का समय आ चुका है और युद्ध होने वाला है, और आज के ही दिन ये यहां से चला गया, इसका मतलब ये पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा। तो स्वयं धनुर्द्वार निधाय, अपने धनुष को स्वतः ही उनके दरवाजे में टिका करके, छोड़ करके, और विदुर जी महाराज वहां से चले गए। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यह कोई विदुर नहीं गया कौरवों के यहां से। तो बोले फिर कौरव पुण्य लब्धा, विदुर के स्वरूप में कौरवों का पूरा पुण्य चला गया है, क्योंकि दोनों धर्मात्मा थे। एक विदुर जी महाराज भी धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्म के अवतार हैं। तो जब दोनों पार्टियों में धर्म था तो एक की विजय एक की पराजय क्यों हो गई? बोले अंतर यही था कि पांडवों की जो धर्म है उसके अनुसार सब चलते हैं युधिष्ठिर जी के कहने पर, और यहाँ जो धर्म है, धर्म कुछ भी बकता रहे लेकिन अधर्मी अपने अनुसार चलते हैं। इसलिए यह जाते ही इनके पुण्यों का नाश हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभय तब ही अभागा। जिस समय विभीषण जी गए थे लंका से, तो केवल विभीषण नहीं गए, उस समय पूरी लंका का पुण्य चला गया। क्योंकि यदि आपके कुल में एक भी कोई व्यक्ति धर्मात्मा होगा तो सबके अरिष्ट बचते रहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जब से यह पुत्र हुआ तब से हमारे यहाँ सब चकाचक हो गया। पता नहीं कौन सी संतान या कौन सा व्यक्ति उसकी कृपा से या उसके पुण्यों से पूरा परिवार सुखी रहता है। तो ये विदुर जी महाराज जाते ही उनका पुण्य ही चला गया। विदुर जी तो चले गए, द्वारकाधीश आए और इनकी साठगांठ बनी कि भैया द्वारकाधीश आएंगे तो उनको अपने पक्ष में कर लो। उचित अनुचित कुछ नहीं देख रहे थे। जब द्वारकाधीश आए, इन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया, और स्वागत करने के बाद में द्वारकाधीश ने कहा कि देखिए भाई, आप लोग अनीति कर रहे हैं और युद्ध मत करिए, क्योंकि युद्ध का परिणाम बहुत भयंकर होता है। हम आजकल छोटी छोटी बातों में लड़ने को तैयार होते हैं, और केवल लड़ने को नहीं, ये भी कहते हैं क्रोध में कि चल देख लिया जाएगा, जेल भी चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। जानते भी हैं क्रोध में कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी कहते हैं चल जेल भी हो आएंगे। वहां हम कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, ना लड़ने वाला सामर्थ्य है, ना जिससे लड़ा जा रहा है वो सामर्थ्य है। यहां द्वारकाधीश तो सर्व सामर्थ्य थे। भगवान ने ये शिक्षा दी कि आप लोग अगर छोटी वस्तु का परित्याग भी करना पड़े तो भी युद्ध को स्वीकार मत करो, कम स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तुम युद्ध के परिणाम को नहीं जानते हो। कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, कितनी बहनों के सिंदूर हट जाएंगे, कितनों का संहार हो जाएगा। तुम्हें भी युद्ध का परिणाम पता नहीं है, इसलिए तुम युद्ध की यह हट को छोड़ो और तुम पांडवों को दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, हम तो इतना पांडवों को नहीं दे सकते हैं। भगवान ने यहां तक कहा कि आप 5 गांव दे दो, अपना गुजारा करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुच्याग्रम न दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। केशव, आप 5 गांव की बात कहते हैं, अगर पुरुष हैं
तो युद्ध करके छीने हमसे, हम सुई के नोक के बराबर भी इनको कुछ देने वाले नहीं। तब द्वारकाधीश ने अपना स्वरूप दिखाया कि अरे तुम नहीं दोगे। इतने में ही शकुनी खड़ा था, शकुनी ने उसका हाथ दबाया, अरे भांजे क्या कर रहे हो, तुम तो इस तरह की बातें करके द्वारकाधीश को अपने विरोध में कर लोगे। तब दुर्योधन बोला, अरे द्वारकाधीश इतनी बड़ी बातें हैं, इतना बड़ा मसला है, आप तो क्षण में निपटाना चाहते हैं, चलिए अभी हम आपका अंतःपुर में स्वागत करें, भोजन करें, फिर बैठ के ये सब बातें हो जाएंगी। तब द्वारकाधीश ने कहा कि नहीं दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कहीं भी भोजन 2 परिस्थितियों में करते हैं। एक तो ये होती है कि भाई मुझे बड़ी भूख लगी है, कहीं से भी भोजन मिल जाए नहीं तो प्राण चले जाएंगे। और एक प्रेमी होता है कि तुमने कितना भी खा लिया है, पर हमारी इच्छा है कि एक रोटी तो हमारे हाथ से आप खाओगे ही खाओगे। तो ना चाहे के भी लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो मैं जरूर पाऊंगा। तो मेरे अंदर भूख नहीं है और तेरे अंदर प्रेम भी नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ भोजन कैसा। ये बात जब पता चली कि आज द्वारकाधीश आ रहे हैं, तो विदुर जी महाराज घर पहुंचे और विदुरानी से बोले कि देवी आज तो हम अपनी नौकरी छोड़ के आ गए, लेकिन सबसे बड़ा घाटा ये हुआ कि आज ही द्वारकाधीश आ रहे हैं और द्वारकाधीश के मुकाबले कोई नीतिकार नहीं है, नीतज्ञ नहीं है, और आज वो क्या नीति भरे उपदेश देते हम ये सुनना भूल गए। फिर भी हम चले राज दरबार में ही राजमार्ग में खड़े होकर के सुन लेंगे। हमने सुना है कि विदुर जी महाराज को नौकरी छोड़ने के बाद, देने के बाद वहां का नियम था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें केवल भोजन मिलेगा यहां से। लेकिन विदुर जी तो बहुत स्वाभिमानी थे, वो तो वहां का सब कुछ त्याग करके और तीर्थ यात्रा में चले गए। इधर भगवान ने कहा, जब विदुर और विदुरानी राजमार्ग में खड़े होकर के भगवान के उपदेश सुन रहे थे, तब भगवान ने कहा कि अगर भोजन की बात है तो भोजन तो हम चाचा विदुर के यहाँ करेंगे। और विदुर जी महाराज ने जो ही सुना कि मेरे यहाँ द्वारकाधीश बिना बुलाए आ रहे हैं, भोजन करेंगे, तो दौड़े दौड़े गए कि मेरे घर में तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। उधर विदुर जी महाराज ने भगवान को रूखा सूखा साग खिलाया, और भगवान प्रेम के भूखे हैं। केवल प्रेम की ही सगाई भगवान से सबसे ऊंची मानी जाती है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस भाव है, प्रेम से भजता मुझे तो जग से बेड़ा पार है। तो प्रेम और भाव के कारण अगर द्वारा भगवान को भजा जाए तो भगवान जग से भव से पार भी कर देते हैं। इसलिए भगवान विदुर जी की कथा सुनने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जब विदुर जी महाराज यहां से चले गए तीर्थ यात्रा में, और तीर्थ यात्रा के बाद में यह युद्ध भी पूरा हो गया महाभारत का, तो एक दिन विदुर जी महाराज को उद्धव जी मिले। और उद्धव जी मिले तो विदुर जी ने पूछा कि उद्धव जी क्या समाचार है, आप तो भगवान के प्रिय सखा हैं, भगवान कैसे हैं, क्या हुआ महाभारत युद्ध होने के बाद में फिर क्या है। तो उद्धव जी ने उनसे बताया कि अरे विदुर जी महाराज आप क्या कहते हैं, भगवान तो इस धराधाम को छोड़कर के चले गए और हम ये पादुका लेकर के बद्रीनाथ जा रहे हैं। लेकिन भगवान जब यहां से गए तो उन्होंने आपके लिए एक संदेश दिया था, और जो ज्ञानोपदेश हमें दिया वह आपको सुनाने के लिए कहा था। तो उद्धव जी से विदुर जी ने कहा कि वो ज्ञानोपदेश हमें सुनाइए आप। बोले नहीं नहीं, वो ज्ञानोपदेश मैं नहीं आपको सुना सकता, वो मैत्री मुनि आपको सुनाएंगे। क्योंकि जब मैं और मैत्री मुनि दोनों भगवान के स्वधाम गमन के समय भगवान के पास में थे, तो भगवान ने चर्चा की थी कि सुनो, मैंने जिससे जो भी लिया है उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ तो दिया ही है,
लेकिन एक मेरा भक्त है विदुर, जिनके यहाँ मैंने भोजन भी पाया लेकिन कुछ भी नहीं दिया। तो मेरी इच्छा है कि मैं किसी का ऋण लेकर के क्यों जाऊं। मैत्रेय महामुनि, आपसे प्रार्थना है कि आप यह ज्ञान उपदेश विदुर जी को अवश्य सुनाना। तो विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, महाराज वो मैत्रेय महामुनि मुझे कहाँ मिलेंगे। तब विदुर जी ने कहा कि आप चले जाइए, गोमती के तट में कहीं ना कहीं आपको वो अवश्य मिल जाएंगे। विदुर जी महाराज वहां से चले और मैत्रेय मुनि गोमती के तट में विदुर जी से भेंट किए। मैत्रेय महामुनि जब मिले तो विदुर जी को देखते ही उछल पड़े, अरे आइए आइए विदुर, आपके लिए तो भगवान का दिया हुआ वह भार मेरे ऊपर है, मैं आपको अपने ऊपर से उस भार को चुकाना चाहता हूं आपको देकर के। विदुर जी महाराज और मैत्रेय महामुनि बैठे, बातें हुई। विदुर जी ने मैत्रेय महामुनि से प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम बालवदुरापरं वा विन्देति भूयास्तवैव दुःखं यदन्न युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय महामुनि, संसार में व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दिन रात मेहनत ना करता हो, लेकिन उसमें भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्णतया से सुखी हूं। किसी न किसी दुख के कारण दुखी रहता ही है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, हम केवल और केवल काम क्या करते हैं, सुख मिल जाए मुझे। लेकिन बताइए, पूरी जिंदगी बीत गई, हम लोगों से जो बड़े, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपका तो ज्यादा अनुभव है, क्या आप सब लोग सुखी हैं? और अगर सुखी नहीं है तो क्या सुख के लिए प्रयत्न नहीं किया? खूब प्रयत्न किया और 24 घंटे प्रयत्न में रहते हैं। सुख के लिए लोग कर्म करते हैं लेकिन विपरीत उल्टा दुख ही मिलता है। अरे भाई, यहां तक कि किसी की इच्छा हुई कि मैं तो अब सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा, छत में चढ़ा मरने के लिए और वहां से गिरा तो नीचे बैगन बेचने वाले के ऊपर गिरा। तो जो मरना चाहता था वो तो जीवित है, जो जीवित रहना चाहता था वो बेचारा मर गया। तो मरने वाले को मृत्यु भी नहीं है और बैगन बेचने वाला अपना गुजारा करके जीना चाहता था तो उसके ऊपर गिर के वो मर गया। तो प्रकृति हमेशा विपरीत फल ही क्यों देती है? इस जीवन में केवल और केवल दुख ही क्यों मिलता है? सुख की कामना से कर्म करने पर भी दुख ही क्यों प्राप्त होता है? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, महाराज, हमारी गलती है इसमें, क्योंकि भगवान ने जब भी संसार को बनाया है तो पहले एक बोर्ड लगा के रख दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। गीता में भगवान कहते हैं ये दुखालय है और अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। अरे आपको खूब भूख लगी है और आप कहो कि भाई पुस्तकालय में जाकर के कहो भैया गरम गरम 4 समोसे देना, तो वो कह देगा पागल हो गया क्या, समोसा खाना है तो समोसा की दुकान में जा, पुस्तकालय में तो पुस्तक मिलेगी। एक व्यक्ति था, गर्मी का सीजन था और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जा तो सही और आम लेके आ, आम खाएंगे। तो आम लेने वो गया, एक दुकान में लिखा था फलों की दुकान, उसमें सुंदर सुंदर फल रखे थे और वो आम जैसे ही लाया और उसने आम लेकर के पिताश्री के सम्मुख रख दिए। पिताश्री आम ले आया, बोले अच्छा तो गर्म होंगे, तू ले जाकर के इनको ठंडी बाल्टी की पानी की बाल्टी में डाल दे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद में अमरस बना के पाएंगे। तो आम को जब बाल्टी में डाल दिया गया और कुछ देर बाद ही आमों को देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, केवल मिट्टी मिट्टी थी। और जैसे ही उसने देखा तो बोला बेटा ये आम कहां से लाया?
वो बोला उस दुकान से, तो बोले चल चल मैं देखूं उस दुकान वाले को, किसने तुझे आम दिए। वो जाकर के आम वाले से झगड़ा करने लग गया। अरे तुम तो बड़े धूर्त हो, बच्चे को देख करके तुमने ठग लिया, कैसे आम दिए, मैंने बाल्टी में डलवाए तो आम क्या, उसमें तो मिट्टी मिट्टी मिली है मुझे। आम वाले ने कहा श्रीमान झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अरे बोले झगड़ा ना करें तो क्या करें, तुम बड़े बेईमान हो। उसने कहा इसमें गलती मेरी नहीं है, अरे आपके बेटे ने कहा कि मुझे आम दे दो, मैंने आम दे दिए, लेकिन मेरी दुकान का बोर्ड तो देखिए उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि बनावटी फलों की दुकान। अब ये फल मैंने बनावटी रखे हैं, वो मुझे क्या पता कि वो खाने के लिए मंगा रहा है आम कि सजाने के लिए आम मंगा रहा है। उसने मुझसे कहा मुझे आम दे दो, मैंने आम दे दिए, अब इसमें गलती आपकी है। तो इसी तरह से भगवान ने जब भी यह प्रकृति बनाई है तो उसमें ये पहले हमें बताया कि यह अशाश्वत है और दुखालय है। दुखालय का मतलब होता है दुख का मतलब दुख, और आलय का मतलब भवन, घर। यह दुख का घर है। अब दुख के घर में हम सुख ढूंढें तो कैसे पता चलेगा कि हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। दुख के घर में सुख नहीं मिल सकता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको संसार की नदियों के, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, सुख भी मुझे प्यारे
दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसके पीछे, सुख मिले उसके पीछे। दुख ही तो सहारे हैं, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में राखे मुझे, बस तुझको याद करूं, बस तुझको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। और आइए ठाकुर का धन्यवाद करते हुए, चाहे आप दुख दें चाहे सुख दें, मुझे दोनों ही स्वीकार है। आइए दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हैं, धन्यवाद करेंगे ठाकुर का। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, 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 दोनों ही तुम्हारे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो। राधे 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 राधे, सभी लोग एक बार जोर से राधे 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 राधे। विदुर मैत्री संवाद हुआ। मैत्री जी से विदुर जी ने नाना प्रकार के प्रश्न किए। पुनः विदुर जी ने सृष्टि की रचना के बारे में पूछा।
इस तृतीय स्कंद में पुनः सृष्टि का विस्तार बताया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को पहले उत्पन्न किया अपने मन से ही, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और उनसे कहा कि बेटा सृष्टि की रचना करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इनको क्रोध आया, और क्रोध आते ही रुद्र भगवान का अवतार हो गया। और जैसे ही रुद्र भगवान का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्रदेव सृष्टि का सृजन करिए। सो भोलेनाथ बोले ठीक है जी, अभी करते हैं। सो नाना प्रकार के भूत प्रेत डाकनी शाकनी बनाने शुरू कर दिए। और जैसे कुरूप स्वरूप की सृष्टि की, सो ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा रहने दो रहने दो, ऐसी सृष्टि करोगे तो हो गया मेरी सृष्टि का काम। क्योंकि ब्रह्मा जी की बात को रुद्रदेव जानते थे कि अभी ज्येष्ठ भ्राताओं के ना करने पर मेरा जन्म हो गया। हमारे पिताश्री क्रुद्ध हुए, और अगर मैं भी ना कर दूंगा, मना कर दूंगा, तो फिर क्रोध आएगा इनको। तो सबसे बड़ा उपाय क्या होता है किसी काम को ना करने का? आपसे किसी ने कहा कि भैया ऐसा करो कि ये काम कर दो मेरा, और आप जानते हो कि अगर मैंने इसका एक काम किया तो दूसरा काम भी बता देगा, तो उस काम को बिगाड़ने में लग जाओ। और जब बिगाड़ोगे तो वो समझेगा बस बस रहने दे भैया, तू मत करे। तो ना भी नहीं किया और काम से भी छुटकारा मिल गया। तो भगवान भोलेनाथ ने यही कार्य किया। फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई तो उन्होंने 10 ऋषियों को जन्म दिया। उनसे भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी महाराज ने मनु और शतरूपा को प्रकट किया और उनसे कहा कि आप मैथुनी सृष्टि का विस्तार करो। तब उन्होंने कहा कि महाराज सृष्टि तो रचे लेकिन पृथ्वी नहीं है, सृष्टि का पालन कहां होगा। ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे भगवान का कि प्रभु इस समस्या का समाधान करें। तभी तक ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से ही 12 भगवान प्रकट हुए और छोटा सा कीड़ा देखते देखते विशाल काय रूप हो गए और सीधे छलांग लगाई और पृथ्वी को ले आए, समुद्र के नीचे से स्थापित किया। इस तरह से भगवान ने पृथ्वी लाते समय हिरण्याक्ष का वध किया और उसका उद्धार किया। इधर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि पूछते हैं महाराज यह हिरण्याक्ष कौन था। तब उन्होंने कहा कि हिरण्याक्ष दिति महारानी का पुत्र था और इनको श्राप लगा। वैसे तो पूर्व जन्म से ये भगवान के पार्षद हैं। एक बार शौनकादि ऋषि वहां पहुंचे वैकुंठ में और वो भगवान से मिलना चाहते थे और जैसे ही वो अंदर प्रविष्ट होने लग गए तो उन्होंने रोक दिया। यहां किसी का प्रवेश निषेध है बिना भगवत आज्ञा के, और भगवान का ये आदेश है कि मेरे यहां कोई भी संत ब्राह्मण आए उसे कोई रोकेगा नहीं। तो ये चारों ऋषि बड़े क्रुद्ध हो गए कि अरे तुम कैसे हो, एक तो भगवान की तरफ कोई बढ़ना नहीं चाहता और अगर कोई बढ़ रहा है तो तुम उसमें अवरोध प्रकट करते हो। तुम तो यह शुभ कार्य नहीं करते हो, तुम तो ये बड़ा भगवान के बीच में अड़चन लाने वाला तो राक्षस होता है, और जाओ तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। इतने में ही आवाज सुन के भगवान निकल के आए बाहर। अरे प्रभु क्या हो गया। तब उन्होंने कहा कि महाराज इन्होंने आपके मिलने में हमें रोका, इसलिए हमने इनको श्राप दे दिया।
भगवान कहते हैं कि वैसे तो ये मेरे दोनों पार्षद हैं, मेरे ही पार्षद हैं ये, लेकिन इन्होंने अपराध किया है, इसलिए आप इनके साथ में आपने ठीक किया। जो भी भक्त का अपराध करता है भगवान उसको त्याग देते हैं। सीता जी का स्वरूप भले ही छाया रूप था, लेकिन भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम इनको व्यवस्थित इस कुटिया में इनकी सुरक्षा में रहना जब तक मैं ये हिरण का वध करके आता हूं। लेकिन सीता जी ने बहुत कठोर वचनों का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। भगवान ने उसी समय सीता जी का त्याग किया। ये बात सीता जी खुद कहती हैं हनुमान जी से कि मुझे पता है हनुमान जी तुम यहाँ आए हो, भगवान ने तुम्हें ये मुद्रिका दी है, क्या प्रभु को पता नहीं है कि कहाँ है सीता? क्या जटायु ने नहीं बताया होगा? मैंने इतने वस्त्र आभूषण फेंके हैं तो क्या उनको ये पता नहीं चला? लेकिन तुम नहीं जानते हो हनुमान, भगवान ने मुझे क्यों त्यागा है, क्योंकि भक्त का अपराध मुझसे हुआ है। इसलिए सीता जी ने कहा है कि दोनों भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूं मैं। लक्ष्मण से पहले कहती हूं कि मुझे क्षमा करना, क्योंकि जब तक भक्त क्षमा नहीं करता तब तक भगवान भी क्षमा नहीं करते। तो इन्होंने कहा भले ही ये मेरे पार्षद हैं, लेकिन इन्होंने यह अपराध किया है, इसलिए इनको आपने ठीक श्राप दिया है। इनको इस अपराध का यही दंड मिलना चाहिए का। वही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। लेकिन इनका एक और है, दिति महारानी से भी इनका जन्म हुआ। सायं वेला में इन्होंने अपने पति से रति याचना की, जो कि पति ने मना किया कि नहीं देवी यह समय उचित समय नहीं है। फिर भी इन्होंने नहीं मानी। उसके बाद में इनको गर्भ आया। रति ज्वर उतरने के बाद में पति ने कहा देवी तुमने यह गलत कार्य किया है, इसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज ये गलती हो गई तो क्या करें? बोले अब तो ये गलती स्वीकार करो अपनी। और बोले क्या होगा इसका परिणाम? बोले इसका परिणाम यह होगा कि 2 बड़े भारी उग्रवादी पैदा हो जाएंगे, 2 आतंकवादी पैदा होंगे तुम्हारी कोख से। तो इन्होंने दिति महारानी ने 100 साल तक इनको जन्म नहीं दिया, और जब जन्म दिया तो ये छोटे से और थोड़ी ही अवस्था में बहुत बड़े विशालकाय पर्वताकार हो गए। और बस फिर इनका क्या था, एक दिन छोटा भाई हिरण्याक्ष बोला कि मेरे हाथों में खुजली हो रही है और मैं तो जाता हूं दिग विजय करने के लिए। तो दैत्यों के यहाँ, देवताओं के यहाँ जहां भी जाते सब इनके सामने अपना आसन छोड़ देते, पर इनको कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला। रास्ते में चलते चलते इनको नारद जी से भेंट हो गई, और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे। इन्होंने ललकारा, है बाबा जी कहां दिन भर नारायण नारायण जपते रहते हो? कुछ युद्ध करना आता है कि नहीं? लड़ना झगड़ना आता है? नारद जी बोले भैया हमें लड़ना झगड़ना तो नहीं आता। तो बोले क्या आता है? बोले लड़ाना और झगड़ाना बहुत अच्छी तरह से आता है। लड़ तो नहीं सकते लेकिन लड़ा देंगे हम तुम्हें। तो बोले बताओ हमारे हाथों में खुजली हो रही है, कोई ऐसा योद्धा हो जिससे हम लड़ सकें? नारद जी ने कहा कि हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई तुम्हारे लायक योद्धा मिल जाएगा। तो ये वहां से चले गए और इनकी ही भेंट हो गई भगवान से, बाराह भगवान से। आतंक से त्रस्त किए थे सबको। जैसे ही बाराह भगवान के सामने दिखे तो इसने उनको ललकारा और भगवान को अपशब्द कहने लग गया। भगवान बोले अरे ग्राम सिंह, तुमसे तो मैं ठीक ही हूं। ग्राम सिंह का मतलब समझते हैं?
संस्कृत की गाली है ग्राम सिंह। ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को। कुत्ता अपने गांव में शेर होता है और बाहर जाएगा तो पूंछ दबा के निकलेगा, दूसरे गांव में जाएगा तो पूंछ दबा लेगा। इसलिए उन्होंने कहा भगवान ने कि तुम तो अपने यहाँ ग्राम सिंह जैसे दहाड़ रहे हो, सामने आओ। और जैसे ही भगवान के सामने आए, भगवान ने एक थप्पड़ लगाया और एक थप्पड़ में ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर लिया। इसके बाद में आगे सृष्टि का व्याख्यान करते हैं। इसी क्रम में मनु महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटा हुए। तीन बेटियों में से जो मझली बेटी है देवहूति महारानी, उनका विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ, क्योंकि करदम ऋषि बड़े तपस्वी थे और तप कर रहे थे। भगवान ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि मैं आपका पुत्र बन के आऊं। तो करदम ऋषि ने कहा महाराज, हमारी तो कोई ऐसी अभिलाषा थी नहीं कि हम गृहस्थ आश्रम में जाएं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो हम जरूर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे, लेकिन हम ठहरे बाबा जी, जंगल में कौन आएगा। तो भगवान की प्रेरणा से मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति का विवाह का प्रस्ताव लेकर के ही जंगल में पधारे, क्योंकि भगवान के मन स्वरूप नारद जी महाराज ही सब टांका भिड़ाते रहते हैं, कर का इधर से उधर फिट करते रहते हैं। तो मनु महाराज के यहाँ नारद जी पहुंचे, उनका पाद्यार्घ्य किया। तब मनु महाराज ने कहा कि नारद जी, हमारी बेटियां विवाह के योग्य हैं, आप कोई विवाह के लिए बताएं सुयोग्य वर। तब उन्होंने करदम ऋषि का परिचय दिया। मनु महाराज आए, अपनी पुत्री का विवाह किया, लेकिन करदम ऋषि ने एक शर्त रखी, राजन विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन संतान होते ही हम फिर संन्यास ले लेंगे। देवहूति महारानी ने कहा कि मुझे स्वीकार है। विवाह हुआ, मनु महाराज चले गए। अब ये तो ठहरे बाबा जी, जैसे ही विवाह हुआ और कुछ दिनों के बाद ही अपनी समाधि में बैठ गए। बरसों तक समाधि लगा के बैठे रहे। देवहूति महारानी ने मन में विचार किया कि कब तक मैं राजकुमारी बन के बैठूंगी, राजा की पुत्री कब तक बनी रहूंगी। मैं तो एक जोगी बाबा विरागी की पत्नी हूं, इसलिए अपने सारे वस्त्र आभूषणों को उतार करके एक साइड में रख दिया और अपने पति की सेवा में तन मन धन से लग गई। अष्टयाम पति की सेवा में लगी रहती। जब इनकी समाधि खुली तब इनको प्रणाम किया उन्होंने और ये बड़े संतुष्ट हो गए। देवी, हम तुम्हारी इस सेवा से संतुष्ट हैं, बोलिए तुम्हें क्या चाहिए। तब महारानी देवहूति ने कहा, महाराज क्या बताएं, गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा सुख होता है बच्चों का, हमारे कोई बालक बच्चा नहीं है, तो आप कृपा करें कि कुछ संतान हो, बेटा बेटियां कुछ तो होना चाहिए। तब इन्होंने एक विमान का निर्माण किया और खुशी के कारण मां देवहूति के आंखों में आंसू आ गए। उन्हीं आंसुओं से इन्होंने एक सरोवर का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर, और कहा देवी इस सरोवर में स्नान करिए। दोनों ने स्नान किया तो जो जर्जर शरीर हो गया था वो नवयौवन को प्राप्त हुए, दिव्य स्वर्णमयी काया प्राप्त की, मानक नाम का विमान बनाया जो मन की गति से चलने वाला था, उसको किसी के चलाने की आवश्यकता नहीं थी। उस विमान में बैठते ही मन में विचार करते मुझे हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार पहुंच जाता। मन की गति से और मन के अनुसार चलने वाला विमान इन्होंने खूब आनंद लिया। विमान में इनके 9 बेटियां हो गईं। एक दिन करदम ऋषि ने मन में विचार किया कि हम पहले बोले थे कि संतान होते ही हम चले जाएंगे और यहाँ तो 9 बेटियां हो गईं, अभी तक हम संन्यास नहीं लिए, हम तो छोड़ के जाना चाहिए था हमें। तभी देवहूति महारानी से प्रार्थना की कि देवी देखो, अब हमने जो आपसे शर्त रखा था या जो वचन भरवाया था उस वचन की आपको भी रक्षा करनी चाहिए और हमें भी। हमने ये वचन दिया था कि हम एक या संतान होते ही हम चले जाएंगे, यहाँ तो 9 संतान हो गई और अब हमें जाने दीजिए।
तब देवहूति महारानी ने कहा, महाराज ये तो पुत्रियां हैं, पुत्री तो पराया धन होती है, और फिर वो भी अब विवाह के योग्य हो गई हैं, और इस अवस्था में आप छोड़ के मुझे चले जाएंगे? आपका यह कर्म है और धर्म भी है कि आप इनको सुरक्षित इनका विवाह आदि संस्कार करें। तब इनको याद आया कि अरे देवी, ये तो मैं भूल ही गया था, मैंने विवाह भी इसीलिए किया था क्योंकि भगवान कहते थे कि हम आपके घर में पुत्र बन के आना चाहते हैं। तब चिंता मत करो, अब तो भगवान ही आएंगे। तो अगली संतान पुत्र हुई, और जो कपिल जी के रूप में भगवान अवतरित हुए। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल जी महाराज का दर्शन करने ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं ऋषि, 9 ऋषियों को लेकर के आए, और 10वें उनमें से एक नारद जी भी हैं।